जय भीम साथियों, जय भीम। और साथियों, मैं आपको कविताएं यानी राजनीति पर, पॉलिटिक्स पर तो सुनाता हूं। आज मैं जो आपको कविता सुनाने जा रहा हूं वो बिल्कुल सबसे अलग है और इसको जरूर सुनना, पूरा सुनना, स्किप मत करना, क्योंकि मैं जो भी बताता हूं वो हकीकत ही बताता हूं कविता के माध्यम से। कि खाकी का दुरुपयोग साथियों खूब यहाँ होता है। खाकी का दुरुपयोग साथियों खूब यहाँ होता है, और नहीं बकसते वो उसको भी जो सर से पैर रोता है। और खाकी का दुरुपयोग साथियों खूब यहाँ होता है कि साथियों, जब से ये हमारी सरकार चल रही है, बीजेपी, या पूर्व में रही कांग्रेस सरकार, यानी इन सरकारों में हमेशा खाकी का दुरुपयोग हुआ है। यानी खाकी पहने लोग, यानी पुलिस की वर्दी में पहले तो गुप्ती हथियार वाले लूटा करते थे लोगों को, अब लाइसेंस खाकी वाले लूट लेते हैं। कहीं भी किसी की बाइक को रोक कर खड़े हो जाते हैं, चाहे चेकिंग हो या ना हो, गली मोहल्ले में, रोड पर, शहर में, बाजार में, कहीं भी रोक कर खड़े हो जाते हैं और उसको डराने का काम करते हैं। फिर उससे कहते हैं तेरी गाड़ी चोरी की है, ये है, वो है। उसको इतना डराते हैं कि वो मजबूर हो जाता है पैसे देने के लिए। और साथियों, 10-10 हज़ार रुपये, 15-15 हज़ार रुपये, 5-5, 6-6, 7-7 हज़ार रुपये पुलिस लेने का काम कर रही है और उनको अपने पॉकेट में रख रही है। इसी को दुरुपयोग कहते हैं कि नाजायज किसी को सताना, किसी का रुपये छीनना चोरों की तरह, इसको दुरुपयोग ही कहा जाता है। कि लगे कमाने धन वो भारी, लगे कमाने धन वो भारी, नहीं मलाल होता है। कि वो, उनको ये नहीं होता कि आखिर हम क्या कर रहे हैं किसी गरीब के साथ में। कि लगे कमाने धन वो भारी, नहीं मलाल होता है, और करके मेहनत मजदूरी जो अपना धन खोता है। कि साथियों, उनको ये नहीं लग रहा कि ये व्यक्ति कितना कमज़ोर है, इसके घर रोटी बन रही है या नहीं बन रही है, ये बाइक किसी की मांग के लाया है या अपना जैसे तैसे घर चला रहा है, टूटी फूटी बाइक चला रहा है, अपना खर्च पानी चला रहा है। उनको इस बात से कोई लेना देना नहीं। उनको तो जितना गरीब होता है इतना ही उसको लूटते हैं, उतना ही उसको कसते हैं, चाहे वह सिर से पैर क्यों ना रोले, कितनी भी मजबूरी क्यों ना बता दे अपने घर की, मगर इनको शर्म दया नहीं आती। ये 30,000 50,000 से शुरुआत करते हैं और कहते हैं कि बड़े सर को बताऊंगा तो जेल अलग होगी, गाड़ी अलग जाएगी, चाहे झूठा ही वह डराते हैं उसको। ये मेरे साथ भी हुआ है। कि लगे कमाने धन वो भारी, नहीं मलाल होता है, और करके मेहनत मजदूरी जो अपना धन खोता है। कि साथियों, एक गरीब आदमी जिसके पास ज़मीन नहीं, केवल हाथ हैं, जिसके पास कमाने का कोई साधन नहीं, वह सिर से पैर तक रोता है कि बाबूजी मुझे छोड़ दो, मेरे पास पैसे नहीं है, जैसे तैसे अपना घर चला रहा हूँ, अपने बच्चों को पाल रहा हूँ, रोटी समय पर नहीं मिल रही है। पर इन निर्दयियों को दया नहीं आती। ये कहते हैं चल चुप, पैसे लाएगा नहीं लाएगा किसी को मत बताना, इतने पैसे लाएगा तो तेरी गाड़ी छूट जाएगी और तू सही हो जाएगा, अपने घर चला जाएगा। अगर इतने पैसे नहीं देगा तो तुझे थाने जाना पड़ेगा और जेल जाना पड़ेगा, कहे तो आज अभी भेजूं। पता क्या चाहता है। कि साथियों, उसके दिल से पूछो साथी, यानी उसके दिल से पूछो जिसको खाना समय पर नहीं नसीब हो रहा, दवाई लाने के लिए पैसे नहीं, और उसको पुलिस वाले रोक कर कहीं भी उससे डिमांड करते हैं 5,000, 10,000, 20,000 की। अब साथियों, कहाँ से लाए बेचारा, मजबूरी है, पुलिस को तो देना पड़ेगा। अगर नहीं देगा तो उसको झूठा केस में रख सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं। पुलिस तो कहते हैं ना, रस्सी का सांप बनाती है, यानी पुलिस रस्सी का सांप बनाती है, यानी जो काम उल्टे को सीधा करती है। कि उसके दिल से पूछो साथी, अंदर क्या होता है। यानी जिसको खाना नसीब नहीं हो रहा, जिसके बच्चों को दवा नहीं मिल रही, उसके दिल से तो पूछो कितना रोता है, कितना परेशान होता है। उसके दिल से पूछो साथी, अंदर क्या होता है। और देने को बद्दुआ साथी, उसका दिल रोता है कि वो कुछ नहीं करता, सुबह शाम बद्दुआ ही देता है। कहता है कि मालिक ये एक्सीडेंट होकर मर जाए, इसके बच्चे लूले लंगड़े पैदा हों, इसके वंश भी ना चले, यानी पता नहीं कितने प्रकार की बद्दुआएं इसको देता है। इसीलिए आपने सुना होगा कि पुलिस वालों के बच्चे टेढ़े भेड़े, लूले लंगड़े बिगड़ जाते हैं। इसीलिए तो होते हैं क्योंकि ये लोग गरीबों को सताने का काम करते हैं। साथियों, गरीबों को सताते हैं। और जबकि कबीरदास जी ने तो कहा कि दुर्लभ को न सताइए, जाकी मोटी हाय।
और मुई खालसी सांस रो तो सारम भस्म हो जाए, कि किसी निर्दोष गरीब को अगर सताओगे तो उसकी बद्दुआ पड़ जाएगी, और लोगों पे पड़ती है बद्दुआ। ये बात हकीकत है। संत महापुरुषों ने जो भी कहा वो सोच समझ के और अजमा के जांच परख के कहा है। तो ये लोग हम गरीब लोगों पर दया नहीं करते, और उसके साथ साथ अगर इनको ऐसी समाज का कोई व्यक्ति मिल जाए तो उसको तो संभाल के ही लूटते हैं साथियों, उसको तो ज़्यादा ही परेशान करते हैं। और इस समय खासकर एससी और अल्पसंख्यक समाज के लोगों को, मुस्लिम और दलित समाज के लोगों को ज़्यादा प्रताड़ित किया जा रहा है। और दलित समाज के लोगों पर तो आए दिन अत्याचार हो रहे हैं, कहीं पर लोग रोड़े बरसा रहे हैं, कहीं उनको चाकू से मार रहे हैं, कहीं उन पर गोलियां चला रहे हैं साथियों। तो हम ऐसी समाज के लोगों को समझना चाहिए, और अल्पसंख्यकों को भी, मुस्लिमों को भी, कि उनके साथ और हमारे साथ जो खेल चल रहा है इस भारत में वो किसी के साथ नहीं चल रहा। और तब तक हम लोग भाईचारा नहीं बनाएंगे, अल्पसंख्यक और दलित समाज के लोग और ओबीसी समाज में छोटी छोटी जाति के लोग, तब तक हम लोग इनसे पार नहीं पा सकते। कहते हैं ना, सत्ता जो है, सत्ता वो है जो हमारे जीवन को उज्जवल और भविष्य बनाती है। तो साथियों, ये सत्ताएं हमारी नहीं है। अगर हमारी सत्ताएं ये होती तो हमारे लोगों को लूटने का, हमारे लोगों का अपहरण करने का, हमारी बहन बेटियों के साथ बलात्कार करने का, हमारा रुपया छीनने का काम नहीं होता, हम लोग और भी आगे तरक्की करते। तो साथियों, कुल मिलाकर मतलब यही है, ऐसी सत्ताओं को हम न आने दें जो सबको लूटने का काम करती हैं, जो सबको सताने का काम करती हैं। तो साथियों, आगे अधिक समय न लेकर मैं यहीं इजाज़त चाहता हूं, अपना वीडियो समाप्त करना चाहता हूं। साथियों, अगर वीडियो आपको मेरा पसंद आया है कविता, तो वीडियो को ज़रूर लाइक करना, और अभी करना बिल्कुल। और साथियों, कमेंट ज़रूर करके बताना कि आपको कैसी लगी मेरी कविता, कि मैं रियल कह रहा हूँ या झूठी अफवाह फैला रहा हूँ। और साथियों, अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं ना, तो प्लीज़ मेरे चैनल को बिल्कुल अभी सब्सक्राइब कर दो और बेल को प्रेस करो, ताकि इस तरह की जानकारियाँ मैं आपको आगे देता चला जाऊँ। चलता हूँ। जय भीम, जय हिंद।